तो हमने ये सोच के कि आज निकल घर हो जाएगा, भाड़े का घर भाड़ा भर भर के थक चुके हैं। पैसा हमने बहुत मुश्किल से पैसा जमा किया, वो पैसा भी कैसे उठाया है हमारा मन जानता है। उधार करे इधर से उधर से करके मैंने धन करके भरेंगे, थोड़े ब्याज पे लिए से कर करके पैसा करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। कहा जाता है कि जब तक जो लालची लोग अगर दुनिया में मौजूद हैं तब तक चालाक आदमी भूखा नहीं मर सकता। एक ऐसा ही वाक़या अहमदाबाद के वटवा विस्तार में सामने आया। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बैनर पोस्टर लेकर खड़ी हुई आवाम मुश्ताक पटेल के नाम से ये बैनर लेकर आए हैं। सरकारी योजना आवास हेटेड के नाम पर इनसे पैसा हेंटा गया और तमाम लोगों से हम एक एक करके बात करेंगे किस तरह से इनको बेवकूफ़ बनाया गया। क्योंकि सरकारी आवास योजना, हम हमारे दर्शकों को भी कहना चाहेंगे आप तक समाचार के माध्यम से कि सरकारी आवास योजना में किसी को पैसा देना नहीं होता। पैसा सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग होता है। ऑनलाइन बैंक के थ्रू फॉर्म आते हैं और उस फॉर्म के माध्यम से आपको पैसा भरना होता है। जब आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उस फॉर्म को आपको पैसा भी वापस दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। भोली भाली जनता, जो अनएजुकेटेड जनता है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। क्या कुछ हकीकत थी, किस तरह का फ्रॉड हुआ है? इसमें सबसे पहले मेरे घर पर ये बंदा आया। मेरे घर के पास में ही रहता है, पहले माले पे, और मैं दूसरे माले पे रहता हूँ। दुआ सलाम होती थी, अचानक से आया, बोले मकान है सरकारी आवास में और 50,000 की रकम भरनी है तो उसमें आपको मकान मिल जाएगा। तो पहले तो एक नाम से मैंने भरा, फिर बोलता है, बोले तुम 2-3 ले सकते हो एक आधार पे, तो 3 करवा दिया। फिर बोले कि अभी 8 मकान बाकी है, 16 मकान बाकी है दूसरी बिल्डिंग में। तो ऐसे करके उसने मेरे थ्रू सबको उसने 34 आदमियों को डलवा दिया अंदर, और मैंने सबका पैसा दिलवाया है कहाँ। अब मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मुझसे जवाब मांग रहे हैं। इसके लिए मैंने ये कदम उठाया है और अब मुझे सरकार से और पुलिस से ये दरख्वास्त है कि मेरा इस चीज़ का समाधान करे। वो बंदा फ़ोन स्विच ऑफ करके लापता है 15 तारीख से। 15 तारीख के दिन सबको बुलाया था भैरवनाथ मणिनगर के पास में, जो मिल्लत नगर के सामने बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग के पास हम पहुँचे। बरसात भी आ गई, फिर उसका फ़ोन आया, बोले मैं दस्तावेज़ के पेपर लेकर आ रहा हूँ अख्तर भाई आपके पास, आप इत्मीनान से बैठे रहो सबको लेके। मैं शाम तक बैठा रह गया, पर वो बंदा 5:30 बजे फ़ोन स्विच ऑफ करके लापता हो गया और वो घर पर भी नहीं है, हाज़िर है। और उसको मैंने भी काफ़ी ढूंढा, घर पे भी इंक्वायरी निकाली, पर वो बंदा मिला नहीं है। आज 6ठा दिन है उसका गायब होने का काम। उसके परिवार के लोग तो आपको जानते होंगे, एक ही परिवार के लोग, उसके परिवार के लोगों में उसके 2 बहू हैं, 2 बेटे हैं। वो आपको जानते हैं? वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, खाली इससे दुआ सलाम। मैंने उनसे पूछा तो बोले हमको बताना चाहिए ना पहले। मैं बोला भाई घर के पास परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि हमको बता के देना चाहिए। हाँ, ऐसा बोला उन्होंने कहा। फिर इसके बाद में फिर मैं तो खाली बस उसकी मेरे पड़ोस में रहता था, बस वही सबसे बड़ा मुझे सबूत था कि ये आदमी जाएगा कहाँ। पर ये अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ करके, नमाजी भी था, परहेजगार भी था, फजर की नमाज में अक्सर मेरे से मुलाकात होती थी, बैठ के बातें करता था। इस तरह की सब है बातें का। चलिए, 36 जो आवाम है, 36 जनता है जिन्होंने पैसा भरा है, वो 34 लोगों ने इन शख्स के जो है विश्वास पर पैसा भरा, इनके विश्वास से पैसा दिया गया है। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से पैसा लाया गया है, ये तमाम जो है बातें हम इनसे जानेंगे। कहीं गरीब परिवार हैं जिन्होंने अपना आशियाना, खुद का मकान एक बनने के सपने को देखकर इन्होंने पैसा भरा और किस तरह से पैसा लाकर उस फ्रॉड आदमी को दिया, इनके माध्यम से। भाई हम तो कुछ जानते ही थे, पर इन्होंने बोला कि इस इंसान को पैसे भरो, सही इंसान है ये। तो हमने सोच के कि आज निकल घर हो जाएगा, भाड़े का घर भाड़ा भर भर के थक चुके हैं। तो इस हिसाब से हमने पैसा हमने बहुत मुश्किल से पैसा जमा किया। वो पैसा भी कैसे उठाया है हमारा मन जानता है कि हमने वो पैसा कैसे भरा है। मगर वो इंसान कहीं भी हो, किसी भी तरह वो पैसा किसी तरह भी लौटा देवे। वो कितना पैसा था? 40,000। क्या कहोगे, कितना पैसा आपने भरा था और कब, क्या व्यथा है आपकी इस तरह से? 40,000 रुपये कैसे करके हम लोगों ने जमा करे, इतनी मेहनत करे, इधर उधर से करके फांफे मार मार के लेकर आए थे और वो जमा करे और उन्होंने लेके चले गए। हमारी सारी उम्मीद टूट गई उसके पीछे। हम क्या करें, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, क्या करें हम। क्या उम्मीदों से दिया था आपने? कि एक घर होगा हमारा,
छोटा सा ही एक घर होगा, ऐसी उम्मीद करे थे हमने कि एक घर होगा हमारा खुद का। भाड़े से इतने बरसों से हम भाड़े पे रहते हैं कि यूँ हो कि लाओ एक खुद का घर हो जावे, पर वो तो हमारे पैसे लेके ही चले गए, कहीं अता पता ही नहीं है उनका। कितना किराया यहाँ भी भर रहे हो आप? यहाँ पे 4,000 भाड़ा हम भर रहे हैं। आपका कितना पैसा भरा? हमारा भी 40,000 रुपये भरे लगेगा। 40,000। 40,000 भरे लगेगा। आपके भी पूरे पैसे डूब गए? पूरे पैसे कुछ भी नहीं वापस। किस तरह से पैसा जोड़ा आपने? बहुत मेहनत करके जोड़े, उधार करे इधर से उधर से करके मैनेजमेंट करके भरेंगे, थोड़े ब्याज पे लिए से कर करके पैसा करेंगे कि एक घर हो जाएगा हमारा खुद का। अब वो तो घर नहीं हुआ, लेकिन अब वो विश्वास है कि वो पैसा वापस आ जाएगा, भरोसा है? बस सरकार पे भरोसा है कि हो जाए हमारा, आ जाए कभी हमारा पैसा। सरकार के ऊपर भरोसा, सरकार दिलाएगी हमारे को। बस ये भरोसा था कि हाँ चलो आज नहीं कल हो जाएगा, अब वो भरोसा ही नहीं रहा। चलिए, लोग दुखी हैं, कम जो है इन्होंने बात बताई, अपनी व्यथा बताई है किस तरह से इन लोगों ने पैसा जोड़ा है, ब्याज पे लाए हैं, कई लोग जो है अपना जवेरात जो है गिरवी रख कर भी पैसा लाए हैं। भाई हम मजदूर आदमी हैं, सब लोग गरीब। उसने हमको लालच दिया कि ये म्यूनसिपाल्टी के अंदर के काम का, अंदर कुछ म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसर के पास 200-250 मकान रखे हैं फालतू में, और ये अंदर अब ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके ऊपर प्रेशर आया कि वो मकान के हमारे को डॉक्यूमेंट बताओ। तो म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसरों ने आनन फानन में अंदर के कुछ लोगों को पकड़ा और उनसे ये काम करवाया, और उसने हमको ये बोल के पैसे लिए कि ये किसी को बोलना नहीं, किसी को बोलोगे तो अपने पैसे डूब जाएंगे। क्यों? ये अंदर खानी काम हो रहा है चुपचाप से, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी ऑफिसरों के ऊपर जब आएगा तो ये अपने पैसे डूब जाएंगे। इसलिए हमने किसी को कुछ बताया नहीं, और उसने भी हमको कोई पुरावा दिया नहीं। बिगर पुरावे के हम लोगों से, सब गरीब आदमी है, कौन नहीं चाहता 50,000 में मकान मिल जाए? हर इंसान यही चाहेगा ना। बेचारे सब भाड़े से रहने वाले जिन्होंने पैसा दिया, कोई ब्याज से लाया, कोई उधारी लाया, और कोई मतलब रिश्तेदारों से लेके दिया, और उसको कम से कम 34 आदमियों ने पैसा दिया है, और वो 34 आदमी के लगभग 18 लाख रुपए जैसे होते हैं, और 8 दिन से लापता है। अभी उसको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाता नहीं है, बंद रहता है, और जब भी वो फ़ोन चालू करता है तो हमारे फ़ोन में मैसेज आता है, और वो अपने जिससे भी बात करता है तो वो बात करता है फिर बंद कर देता है। बस ये सरकारी अधिकारी से मिलवाया था आपको? किसी सरकारी अधिकारी से मिलाया नहीं है, और वो बोला भी किसी अधिकारी को बोलने का भी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ ये सब बंद में काम होएगा। अगर बोले तो पैसा गया? हाँ, अगर तुमने किसी से बोला तो पैसे गए, ऐसा उसने बोला था। इसलिए हम लोगों ने किसी ने भी कुछ बोला नहीं। जी, बड़ी एक जो अच्छी सफाई से इसका जो है फ्रॉड किया गया है, और ये जनता जो है अब फ्रॉड के माध्यम से लूट लिया है। इनको 50-50 हज़ार रुपये का जो है मकान मिलेगा 50,000 रुपये में। ऐसे 34 लोगों से पैसा लिया गया है। एक बात इसमें ये भी सामने आई थी कि पैसा देने के बाद स्टेप बाय स्टेप वो इन लोगों को बेवकूफ़ बनाता गया, और एक वक्त ऐसा भी आया कि मिठाई तक का भी इनसे पैसा लिया गया कि आप अब अधिकारियों को मिठाई खिलानी है, उसका 3-3 हज़ार रुपया पैसा आपको, एक परिवार को 3,000 रुपया 300 रुपया देना पड़ेगा। एक परिवार 34 आदमी से 300 मिठाई का लिया गया है, वो भी इन्होंने जोड़ा है इसके अंदर। तो किस तरह से उसने फ्रॉड किया है, ये कैसे मिठाई का पैसा आपसे मांगा गया? एक आदमी से 300 रुपया लेना है। मिठाई क्या के कहा गया कि किस कि आपको फ्री में मतलब मकान मिल रहा है, तो ऑफिसरों को मिठाई खिलानी है, खाली मिठाई का पैसा देना पड़ेगा। उनको मिठाई देनी है इनको। वो भी 34 लोगों ने दिया। और दस्तावेज के नाम पर सिर्फ उनके पास कुछ नहीं था, एक पर्ची दी गई थी, उसी को उन्होंने आधार माना, उसी को दस्तावेज माना। किस तरह की ये जो है आवाम, इन लोगों ने अनएजुकेटेड तो ये लोग थे, जब जानते ही नहीं थे कि हमारे में अंदर एजुकेशन नहीं है, तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से भी ये सवाल नहीं किया कि हमें दस्तावेज के तौर पर एक पर्ची दी गई है। मैं कहूँगा दस्तावेज का जो पर्ची नंबर है बताइए आप, तो वो उसी पर्ची को आधार मान लिया कि बस हमारा दस्तावेज हो चुका है, हमें मकान मिल जाएगा। लेकिन मकान नहीं मिला, और ये बस ये इसमें लिख दिया गया कि ये दस्तावेज नंबर है, मकान नंबर भी डाल दिया, मकान नंबर भी इसमें ब्लॉक के साथ डाल दिया गया, दस्तावेज नंबर भी डाल दिया, और इसमें लिख दिया गया कि आपका दस्तावेज नंबर है। और इसको आधार समझकर ये आवाम पिछले 3-4 महीने से इसको संभाल के रखी है, ये पर्ची को, क्योंकि ये आधार, लेकिन ये जानती नहीं है जनता कि इसका कोई आधार नहीं है।
ये 34 लोगों का लिस्ट है जिनमें 34 गरीब परिवार को लूटा गया है, गरीब परिवार को बेवकूफ़ बनाया गया है। समझदार कभी भूखा नहीं मर सकता जब तक ये लालची लोग जिंदा। मैं इनको लालची इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये परिवार तो गरीब परिवार था, किराए पे अपने मकान में रह रहे थे। लालच किसी को भी जाग सकती है, 50,000 में मकान मिलेगा, कौन नहीं लेगा। इसी लालच के साथ ये जनता ने झोपड़ा छोड़कर एक पक्के मकान में आने का सोचा और इनके साथ फ्रॉड हुआ। आने वाले दिनों में ये देखना रहा किस तरह से प्रशासन, सरकार, पुलिस इनका साथ देती है। FIR दर्ज कराने के लिए वटवा पुलिस स्टेशन आया है। पुलिस ने इन्हें कहीं ना कहीं सुना है और सुनने के बाद इस पर संज्ञान लिया जाएगा। आरोपी को जो ढूंढा जाएगा और उसके बाद ये तमाम जो है पूरी घटना आपके सामने आएगी। हम अपडेट न्यूज़ के साथ आप तक समाचार के माध्यम से हम आपको अपडेट न्यूज़ भी दिखाएंगे कि इन फ्रॉड करने वाले जो अपराधी को पुलिस ने दबोचा है, ढूंढा है और इनके फ्रॉड का पूरा सच सामने लाया है। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।